नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त पूरे मुल्क में जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो इस वक्त का एक अहम मसला मॉब लिंचिंग का है। मुसलमानों में एक ख़ास प्लानिंग के साथ खौफ की कैफियत, खौफ की नफ्सियात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। इन वाक़यात के हवाले से अगर हम देखें तो कई तंजीमों की तरफ से अब तक एहतजाजात हुए हैं, प्रोटेस्ट हुआ है। आज हम बात करेंगे कि इस बारे में कानूनी चाराजोई क्या हो सकती है, हमें जमहूरी निज़ाम में रहते हुए जमहूरी तरीक़े से किस तरह इस सिलसिले को रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ इंतहाई अहम मेहमान मौजूद हैं। मशहूर कानूनदा, सीनियर एडवोकेट काजी सबीहुर रहमान साहब। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मसले का हल क्या है कानून की रोशनी में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो वाक़यात हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। इस हवाले से जो कुछ हुआ है वो प्रोटेस्ट हुआ है। अच्छी बात है कि मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भाइयों ने भी प्रोटेस्ट किया। ख़ास तौर पे जो समाजी लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया और अपना इजहार किया कि ये गलत हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कानूनी चाराजोई क्या हो सकती है, इस बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, आईपीसी में, गैंगस्टर एक्ट में, एनएसए में सारी चीज़ें मौजूद हैं। मॉब लिंचिंग के लिए अगर गवर्नमेंट चाहती है कुछ करना तो आईपीसी में और एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर सकती है और मॉब लिंचिंग को रोक सकती है। उसके लिए अलग किसी कानून की ज़रूरत नहीं है कि फौरी तौर पे कोई कानून बने। कानून सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि खौफ पैदा हो। खौफ को ख़त्म करने के लिए लोग उन लोगों को ऑनर करते हैं जो मॉब लिंचिंग में शामिल हैं, और उनको जो है फूल माला पहनाया जाता है, उनको एमएलए एमपी बनाया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है, या जो भी पोस्ट होल्ड कर सकते हैं उनको दी जाती है और उनकी वाह वाह की जाती है। तो ऐसे में खौफ पैदा नहीं हो सकता है, बल्कि 2-4-10 दिन अगर जेल रह भी लिए तो उनको उससे बड़ा एजाज़ मिल जाता है और वो ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत इसके। इस वजह से और भी अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ये एक गुंडों की जमात है, ये सारे हिंदू इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि हिंदू ही अभी तक भारत में मुसलमानों की लड़ाई लड़ पाए, क्योंकि अकेले हमारे बस का नहीं कि हम अपनी लड़ाई लड़ सकें। जो सेकुलर हिंदू हैं, जो वाकई हिंदू हैं, जो इंसान हैं, वो हमारे साथ मिल के हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको उनके साथ मिल के अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। और इन गुंडों को, जो ये हुडलूस इकट्ठा होके हंगामा करके अपने को रोशन करके और इनाम पा जाते हैं, एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, या जो भी पोस्ट उनको दी जाती है, फूल मालाएं जो उनको पहनाई जाती हैं, समाज में एक इज़्ज़त बनाने की कोशिश होती है, उसको रोका जाए। तो उसके लिए सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बाद में फूल माला पहनाए जाके आनर दिया जाता है, उन आनर देने वालों के लिए कानून का बनना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत मॉब लिंचिंग करने वालों के, क्योंकि उसके लिए तो कानून है। लेकिन जो ये बाद में फूल माला पहना के उनको ऑनर करके फैसिलिटेट किया जाता है कि साहब इन्होंने एक आदमी को मार डाला, और इसके लिए गवर्नमेंट को ईमानदारी से सामने आना चाहिए। उनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सारे लोगों को ईमानदारी से जो यहाँ का कानून है उसको नाफिज करने की पूरी कोशिश करना चाहिए, न कि उसमें भी जो है देखा जाए कि कौन मुल्ज़िम है, कौन मुद्दई है। तो ऐसे में कानून अगर बनता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों पे ज़रूर जोर देने की ज़रूरत है कि जो मॉब लिंचिंग होती है उसके बाद वो जो गुंडे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको इनाम से नवाजा जाता है। उसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए कि जो लोग उनको इनामात देते हैं, जो उनको नवाजते हैं, वो ऐसा न करें और उनको रोका जाए। बाकी तो आईपीसी में सारे सेक्शंस मौजूद हैं। सर, मुसलमानों की तरफ से किस तरह की कोशिश होनी चाहिए? देखिए, मुसलमानों की तरफ से एहतजाज इस बात का ज़रूर होना चाहिए कि इस तरह से जो लोग कर रहे हैं इसको रोका जाए। ये सिर्फ मुसलमान नहीं मारा जा रहा है, ये इंसानियत मारी जा रही है। इंसानियत की मौत जो है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी। ये अगर इस तरह से इंसानियत की मौत होती रही और इस तरह से इंसानियत के साथ खिलवाड़ होता रहा तो एक ना एक दिन जो है वो
ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप बन के अंजाम जो है अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा। सर, जैसे कि अखबारों में ख़बर आ रही है कि यूपी में ख़ास तौर पे और भी स्टेट में मॉब लिंचिंग के बारे में कानून बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये नया बनने वाला कानून इस वाक़े को कितना रोक सकेगा, रोकने में कितना मुफीद होगा? देखिए, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से बहुत से कानून बहुत सी चीज़ों के लिए बनाए गए, और जहाँ तक मर्डर जैसे है उसमें मौत सज़ा है, उससे कहीं मर्डर में कमी नहीं आई है। रेप में पहले 7 साल और 10 साल की सज़ा थी, उसको उम्र कैद और अब मौत की सज़ा में बदला गया है। आप अखबार उठा के देख लीजिए तो 2, 4, 6 रेप केसेस ज़रूर सामने आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको लागू किया जाए और सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए, सोसाइटी को इस तर्ज पे खड़ा किया जाए कि सब इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है। हिंदू न है, न मुसलमान है, न क्रिश्चियन है, न सिख है, न जैन है, कोई नहीं है, सिर्फ इंसान है। और इंसानियत को अगर बढ़ावा दिया जाए सोसाइटी में तो बहुत से कानून की ज़रूरत ही नहीं है। सर, इस वक्त जो हम देख रहे हैं पोजीशन कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर जमातें हैं, जो मुसलमानों की हमनवाई का दम भरते हैं, वो लोग भी बिल्कुल खामोश हैं, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, सेकुलर नाम सिर्फ यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है और उसकी वजह से वोट पाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, अपने वोटर्स को रिझाने के लिए सिर्फ ये बातें की जाती हैं। आज तक कभी कोई पार्टी किसी इंसानियत को बचाने के लिए खड़ी नहीं हुई। हमने जब से होश संभाला है हमने देखा है कि इंसानियत को बचाने के लिए आज तक कोई भी पार्टी खड़ी नहीं। मुसलमानों की जो बहुत सी तंजीमें हैं, बड़ी तंजीमें, बहुत सी शख्सियात हैं, बड़े उलमा हैं, कायदीन हैं, उनकी तरफ से भी खामोशी है। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती? देखिए, होता यह है कि लोग ये नहीं समझते हैं कि ये जो आज मॉब लिंचिंग हो रही है वो आम गरीब लोगों के साथ हो रही है, कल वो बढ़ते बढ़ते कहीं तक पहुंच सकती है। अगर ये बात वो सोचे तो इतना खामोश नहीं रहेंगे। सर, आम नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुल्क के इस सूरत हाल में? आम मुसलमानों को सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने से सारी चीज़ें जो हैं वो सुधर सकती हैं। और दूसरी चीज़ है कि इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए जो भी कोशिश हो उसको करें और भाईचारा पैदा करें, मुल्क के साथ जुड़ें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद थे काजी सबीर रहमान साहब, जो कानून के हवाले से एक बड़ी शोहरत रखते हैं, और आपने जो बातें की वो इंतहाई अहम हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।